अब हम आपको दिखाते हैं सिद्धू मूसेवाला पर मर्डर के बाद से लेकर अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं। जिसने सिद्धू मूसेवाला पर दोनों हाथों से की थी फायरिंग, जिसने फर्श पर गोलियों से लिखा था मूसेवाला का नाम, मूसेवाला को मारने वाले सभी शूटर्स में सबसे छोटा है वो। लेकिन सबसे खूंखार है वो, सबसे खतरनाक है वो। बड़ी बात यह है कि मूसेवाला पर गोलियां बरसाने वाला ये खतरनाक शूटर अब पुलिस की गिरफ्त में है। मूसेवाला मर्डर का शॉर्ट सर्किट। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को 38 दिन हो चुके हैं और हत्या के 38 दिनों बाद शूटर्स का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमलावर पिस्टल के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में प्रियव्रत फौजी, 18 साल का अंकित और हत्यारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला सचिन भी नजर आ रहा है। वीडियो में विश्नोई गैंग का एक और शूटर भी नजर आ रहा है जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हत्या के बाद के इस वीडियो में चारों के हाथों में आप देख सकते हैं पिस्टल है और ये जश्न मना रहे हैं मूसेवाला के मर्डर का। 18 साल के अंकित सिरसा ने ही मूसेवाला को सबसे पास से गोली मारी थी। हत्या के दौरान अंकित दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था। वीडियो में नजर आ रहा प्रियव्रत फौजी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने गुजरात से इसे गिरफ्तार किया था और कल रात 11 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से ही अंकित और सचिन की गिरफ्तारी हुई थी। जब कई राज्यों की पुलिस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच में दिन रात लगे होने का दावा कर रही थी, उस समय मूसेवाला के कातिल गाड़ी में पिस्टल लेकर मस्ती कर रहे थे और अपनी साजिश के कामयाब होने का जश्न मना रहे थे। अब आप देखिए मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी और सचिन भिवानी कैसे अपनी मस्ती में मस्त हाथों में हथियार लेकर डांस कर रहे हैं और इन्हें यह लग रहा था कि पुलिस इनके पास कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कानून के हाथ लंबे हो गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी अंकित और सचिन को दिल्ली पुलिस ने आईएसबीटी से गिरफ्तार किया है। कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी में अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। मई को मूसेवाला को जिसने सबसे ज्यादा गोलियां मारी थी, 29 मई को मूसेवाला को जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी थी, हत्या के 38 दिन बाद वो पकड़ा गया। सिर्फ 18.5 साल का अंकित सिरसा हत्या के वक्त दोनों हाथों में पिस्टल लेकर फिल्मी स्टाइल में फायरिंग कर रहा था। हत्या के बाद पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली अंकित सिरसा भागता रहा। पुलिस से बचने के लिए छिपता रहा, लेकिन रविवार को दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट बस अड्डे से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने 19 जून को दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट बस अड्डे से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने 19 जून को 26 साल के शूटर प्रियव्रत फौजी को गुजरात से पकड़ा था। 19 जून को ही प्रियव्रत फौजी के साथ दूसरे शूटर कशिश कुलदीप को भी पुलिस ने पकड़ा था और अब 3 जुलाई यानी रविवार को सिर्फ 18.5 साल का तीसरा शूटर अंकित सिरसा भी दिल्ली पुलिस के हाथ पे चढ़ गया। ये तीनों शूटर एक ही मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे। कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी में अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। यही है वो अंकित सिरसा
जिसने मूसेवाला पर सबसे पास से फायरिंग की थी। ये किस तारीख की तस्वीर है, सही जानकारी जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में अंकित हाथ में पिस्टल लिए नजर आ रहा है। जिस बेड पर अंकित बैठा है उस बिस्तर पर उसने मूसेवाला लिखा है, और वो भी बुलेट से। अंकित के बगल में बैग है और उस बैग में क्या है इसकी जांच पुलिस करेगी, लेकिन हथियारों के साथ अंकित की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये तस्वीर हत्या के बाद की हो सकती है, जब अंकित गिरफ्तारी के डर से शहर शहर भागता फिर रहा था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें अंकित के हाथ में AK-47 है और साथ में बिश्नोई गैंग का कोई गैंगस्टर है। इस तस्वीर में गोलियों से मूसेवाला नहीं, अंकित का नाम लिखा है। साथ वाले के हाथ में पिस्टल है, जबकि बेड पर पिस्टल और गोलियां बिखरी पड़ी हैं। तीसरी तस्वीर में अंकित के दोनों हाथ में पिस्टल है, बगल वाले के हाथ में AK-47, बेड पर दर्जनों गोलियां रखी हुई हैं, बगल में हुक्का। ऐसा लगता है कि ये किसी गांव के किसी कमरे की तस्वीर है। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई है उसमें सचिन भिवानी नजर आ रहा है। अंकित के साथ कल दिल्ली पुलिस ने सचिन भिवानी को भी पकड़ा है। सचिन भिवानी वो शख्स है जो मूसेवाला के कातिलों के लिए सेफ रूट बना रहा था, हत्या के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा था। हत्या के बाद जहां जहां मूसेवाला के कातिल भाग रहे थे उनके छिपने का ठिकाना तलाश कर रहा था। लेकिन जैसे ही कल अंकित के साथ छिपने का नया ठिकाना कश्मीरी गेट इलाके में तलाश रहा था, पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में। देश के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब किसी एक शख्स को मारने के लिए हथियारों का पूरा जखीरा ही इकट्ठा कर लिया गया था। 3 शूटरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके पास से ही एक AK-47, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों राउंड गोलियां मिली हैं। कई शूटरों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। जब वो पकड़े जाएंगे तब उनके हथियार भी मिलेंगे। हथियारों का ऐसा इस्तेमाल अमूमन देश के किसी भी हिस्से में कोई भी गैंगस्टर किसी को मारने के लिए नहीं करता है, लेकिन लॉरेंस गैंग किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता था और इसलिए उसने हर तरह के हथियारों के इंतजाम किए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के बाद अंकित और सचिन एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुके। 5 राज्यों में लोकेशन बदलते रहे। फतेहाबाद, तोशाम, पिलानी, कच्छ, मध्य प्रदेश, बिलासपुर, यूपी, इसके अलावा दिल्ली, NCR और हरियाणा में भी इन दोनों की मूवमेंट हुई। सिद्धू मूसेवाले की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी सचिन और अंकित पुलिस से बचने के लिए 6 राज्यों में 35 ठिकाने बदले। पंजाब में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड में छिपते रहे, लेकिन पुलिस ने इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की तफ्तीश से पता चला है कि जिस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी लीड कर रहा था उस मॉड्यूल में अंकित सिरसा भी शामिल था, जबकि दूसरे मॉड्यूल में जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू थे। संदीप उर्फ केकड़ा से जैसे ही प्रियव्रत के पास सिद्धू मूसेवाला की पुख्ता खबर पहुंची तो उसने अपनी बोलेरो गाड़ी को सिद्धू मूसेवाला की थार के पीछे लगा दिया। थार के रुकते ही चारों शूटर उतरे और सभी ने अपने अपने हथियारों से सिद्धू मूसेवाला और उसकी थार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन इस शूटरों में सबसे आगे अंकित था, जिसने गाड़ी रुकते ही सिद्धू की थार के पास जाकर गोलियां चलाई थीं। उसने बेहद नजदीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिद्धू को गोली मारी थी। इसके बाद जब कातिलों को इत्मीनान हो गया कि अब सिद्धू मूसेवाला जिंदा नहीं बच सकता है, उसके बाद शूटर वहां से भाग निकले। पहले मॉड्यूल के सभी शूटर छिपने के लिए गुजरात पहुंच गए, लेकिन जब प्रियव्रत बिना मास्क के घूमने लगा तो अंकित पकड़े जाने के डर से प्रियव्रत से अलग हो गया। प्रियव्रत फौजी जो था बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया, तो जो दीपक मुंडी था और ये अंकित सिरसा था, ये अलग हो गए। कपिल पंडित अलग हो गया, सचिन भिवानी अलग हो गया। 29 मई को जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो सभी निगाहें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तरफ मुड़ गई।
क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई था जो शुरू से ही सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने की धमकी दे रहा था। ऊपर से कत्ल के फौरन बाद कनाडा में बैठे उसके साथी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ले ली। इस कत्ल को सुलझाने में दिल्ली और पंजाब दोनों जगह की पुलिस लग गई। दिल्ली पुलिस शूटर्स तक पहले पहुंच गई, लेकिन हथियारों की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है कि आखिर हत्या के पीछे AK-47 मुहैया कराने वाला शख्स कौन है। अंकित सिरसा और सचिन दोनों ही विदेश भागने की कोशिश कर रहे थे और रोज ठिकाने बदल रहे थे। 38 दिनों में 35 ठिकाने बदल चुके थे। अंकित लगातार अपने विदेशी संपर्क में था और यही उसके लिए सबसे बड़ी चूक बन गई। पुलिस को भनक लग गई कि कुछ शूटर्स हिंदुस्तान की हद से बाहर निकलने की फिराक में लगे हुए हैं। पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया और रविवार को बड़ी कामयाबी मिल गई। राजू राज, जी मीडिया। और इसी वीडियो पर और तफसील से बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, बहुत अहम गिरफ्तारियां, लेकिन बाकी शूटर्स की गिरफ्तारी को लेकर और क्या कह रही है दिल्ली पुलिस, और साथ ही ये जो गिरफ्तारियां की गई हैं इनसे और कौन से बड़े खुलासे हुए और कौन से अहम लीड्स मिले? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने लगातार जो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के ज़्यादातर शूटर्स को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस के हैंडओवर कर दिया है और पूरे जो प्लानिंग थी और जो हथियार मुहैया कराए थे और हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे उन सबको जो है रिकवर कर लिया था। इस पूरे शूट आउट में एक बात सामने आई है कि पहली बार ऐसी किलिंग की गई थी जिसके लिए बाकायदा इतने घातक हथियार मुहैया कराए गए थे, इस्तेमाल किए गए थे, जो आज से पहले कभी नहीं किया गया। बाकायदा AK-47 कई सोफिस्टिकेटेड वेपन, ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाना था कि अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है तो उसे उड़ाना है। यानी कि कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बराड़ था और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, ये लगातार अपने शूटर्स के जरिए जो है वो पूरी रेकी करवा रहे थे और कई बार जो है रेकी की गई थी। सिद्धू मूसेवाला जो है इनका मेन प्राइम टारगेट था। विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेना चाहते थे और उसके बाद जिस तरीके की हथियार उन्होंने अरेंज किए थे, यानी कि किसी भी मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस की वर्दी में घर में घुसकर जो है वो हत्या करना चाहते थे, यानी कि ऐसी एक बदला लेना चाहते थे कि जब वो हत्या करने जाए तो किसी भी तरीके से नाकाम होकर वापस ना आए। और ये जो वीडियो बनाया था प्रमोद, फिलहाल इन अपडेट्स के लिए